टू यू ऑल। प्रत्येक व्यक्ति जब पैदा होता है तो माँ बाप अपनी इच्छाएं, अपनी तृष्णाएं उस बच्चे में देखने लगते हैं। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप अपने सपने उस औलाद के साथ संजोना चाहते हैं, और जब हम अपने सपनों को अपनी औलाद के साथ संजोना चाहते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती भी करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ राजा राममोहन राय के साथ हुआ। गैलीलियो डॉक्टर बनना चाहता था, माँ बाप चाहते थे कि गैलीलियो डॉक्टर बने। अब आप सोचो, यदि गैलीलियो डॉक्टर बनता तो पेंडुलम का प्रिंसिपल, ग्रेविटेशन के काफी सारे प्रिंसिपल्स हमें कौन देता? इसी तरह से देयर वाज अ किंग कॉल्ड फ्रेडरिक। उसके माँ बाप उसे आर्मी में भर्ती करना चाहते थे और वो आर्ट, क्राफ्ट और कल्चर पढ़ना चाहता था। माँ बाप ने मजबूर किया, राजा तो बना, परंतु एक ऐसा राजा जिसने अपने पूरे पर्शियन एम्पायर को चित्रकला के लिए पूरी दुनिया में ख्याति दिलवाई। माइकल एंजेलो के घर में पाबंदी थी कि नोबडी विल लर्न आर्ट एंड कल्चर। पूरी पाबंदी थी कि घर में कोई भी बच्चा आर्ट सीखने नहीं जाएगा। उसके बावजूद माइकल एंजेलो ने न केवल आर्ट सीखा परंतु दुनिया को सिखाया, दुनिया को ऐसी कृतियां दी जो आज देखने लायक है। If you see the paintings of Michelangelo, probably अगर उसके पेरेंट्स की बात पे जाते तो शायद दुनिया मिशेलेंजेलो की पेंटिंग से वंचित रहे। रविंद्रनाथ टैगोर के माता पिता हमेशा चाहते थे कि कवि ना बने, बाकी कुछ भी बने, और राजा राममोहन राय के पिता ये चाहते थे कि राजा राममोहन राय जीवन में, क्योंकि इनके पिता ने मुसलमान शासकों की सामंती की थी, तो राममोहन राय भी एक सामंत बने, एक मुसलमानों के अधीन एक उच्च पद का कर्मचारी बने, ऐसी उनकी इच्छा थी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, ये तो शुरुआत की बात है, जब व्यक्ति बड़ा होने लगता है तो जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है कि व्यक्ति के जीवन में क्रांति आती है, व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, और व्यक्ति न केवल अपने आप को बदलता है परंतु इस दुनिया को भी बदल देता है। महात्मा बुद्ध के जीवन में ऐसा हुआ कि घर से निकले, बाप ने लाख कोशिश की कि बेटा घर से बाहर ना जाए, घर के अंदर ही सारी सुख सुविधाएं मिले, घर के अंदर ही बाजार खोल दिए जाएं, घर के अंदर ही बाहर फूलों को मुरझाने ना दिया जाए, ताकि बेटे को कहीं ना कहीं कोई गम की झलक भी ना मिले। उसके बावजूद बुद्ध एक दिन घर से निकलते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, और उनका जीवन बदल जाता है। जीवन में एक ऐसी क्रांति घटित होती है कि जो पूरे के पूरी दुनिया को बदल देती है। ऐसा ही ल्वात्से के जीवन में हुआ, उसने एक सूखा पत्ता गिरता देखा और उसका जीवन बदल गया। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस के जीवन में हुआ कि उन्होंने एक हंसों की कतारबद्ध टोली को जाते देखा और उनके अंदर जीवन में एक क्रांति घटित हुई। ऐसा ही कुछ रत्नाकर डाकू के जीवन में हुआ, जब क्रोंच
के वध को देखा और वो ऋषि वाल्मीकि बन गए। और राजा राममोहन राय ने 8 साल की उम्र में, सोचो, एक बच्चा जिसके घर में कोई मृत्यु हो जाए और उसे ये ना पता हो कि मरने वाला है कौन और क्या हुआ है। घर में सब लोग रो रहे हैं, राममोहन राय डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द हाउस। सिर्फ रोते देखता है अपने घर के लोगों को। और फिर एक व्यक्ति जो उसका बड़ा भाई है उसको उठाकर लोग चल देते हैं और साथ में जो भाभी है उसको नई दुल्हन की तरह सजा कर ले जाते हैं। भाई की चिता तैयार है, भाभी को लोग जबरदस्ती ऊपर बिठाने के लिए तैयार। 8 साल का बच्चा ये कोशिश करता है कि भाभी को जलाया ना करे। लाख कोशिश वो बेचारी भाभी करती है और लाख कोशिश ये बच्चा करता है, परंतु उसे बचा नहीं पाता। उस दिन उस बच्चे के जीवन में बदलाव आता है और वो पूरी दुनिया में सती प्रथा को रोकने के लिए उठ खड़ा होता है। और तब न केवल वह स्वयं राजा राममोहन राय कहलाता है, स्वयं एक समाज सुधारक बनता है, परंतु पूरी दुनिया के जीवन को बदलता है। इसलिए यदि हमारे जीवन में कोई दुख आए, हमारे जीवन में कोई क्लेश आए, कोई संताप आए, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ये शायद परमात्मा ने कुछ अच्छे के लिए किया। और यदि इन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं ना होती तो शायद वो जीवन की उन ऊंचाइयों को ना छू पाते। धनुष में से बाण भी उतनी तेजी से आगे जाता है जितना हम कमान को पीछे खींचते। चीता भी कूदने से पहले पीछे जाता है, फिर ऊपर छलांग लगाता है और उतनी ही लंबी छलांग होती है जितना वो पीछे आता है। इसलिए जीवन में जब जब कोई घटनाएं हमें पीछे धकेलती हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, उदास होने का कोई अभिप्राय नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए कि शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा। इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। और राजा राममोहन राय से जो प्रथा शुरू हुई वो ईश्वर चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, विजय मजूमदार और देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, उन लोगों ने आगे बढ़ाई। समाज सुधार का जितना भी काम, अत्याचार भी सबसे पहले बंगाल में शुरू हुए और सुधार का काम भी बंगाल से शुरू हुआ। सबसे ज्यादा यदि कोई चाइल्ड मैरिजेस की घटनाएं थी तो वो बंगाल में थी, सबसे ज्यादा सती की घटनाएं थी तो वो बंगाल में थी। विडो रीमैरिज का कोई इशू ही नहीं था बंगाल में, औरत को केवल एक भोगने की चीज समझा जाता था बंगाल में। उस समय राजा राममोहन राय ने उन चीजों का विरोध किया और विद्रोह किया। आसान नहीं था क्योंकि शासक अंग्रेज थे और इसलिए पहले अपने आप को अंग्रेजी सिस्टम में डाला और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन दिनों में आप देखो लंदन जाकर he saw to it that a bill on sati is passed. It was through British government, not Indian government. So that was the achievement of the man. और उसी समाज सुधार की प्रथा को आगे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। बंगाल में समाज सुधार का काम हुआ जिसकी लॉ राजा राममोहन राय ने लगाई और शुरुआत, उसी को आगे बढ़ाया सब लोगों ने। और जिस वेदांत की बात राजा राममोहन राय ने की, उसी वेदांत की व्याख्या रामकृष्ण परमहंस ने की और उसी वेदांत का परचम विवेकानंद ने पश्चिम में जाकर लगाया। आखिर वो वेदांत है क्या? वो वेदांत ये है कि ईश्वर एक, उसको पाने के रास्ते अलग हो सकते हैं जिन्हें हम धर्म संप्रदाय कह सकते हैं, परंतु है वो एक और प्रत्येक व्यक्ति में वो विद्यमान। इसलिए सभी लोगों ने मानव की सेवा को, नर की सेवा को नारायण सेवा को, दरिद्र की सेवा को नारायण की सेवा को। इसीलिए कहा क्योंकि यदि हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, यदि हम जीवन में शांति चाहते हैं, जीवन में आनंद चाहते हैं, तो सेवा के कार्य ही हमें सुख, आनंद और शांति दे सकते हैं।
इसलिए जीवन में हम जब भी कोई कार्य करें, हमेशा सोचें कि क्या ये दूसरे के लिए कोई सेवा का कार्य होगा, क्या इससे किसी दूसरे को लाभ होगा। यदि हाँ, तो उस काम को करने में हमें देरी नहीं करनी। The life is made up of time, and we have to decide what we are to do with this time. Are we here to gossip? Are we here to feel jealous? Are we here to talk ill about others? No, certainly not. We are here for some divine work. Because after all, if we are here and there is some divine power in us, why should it go waste? That divinity must be enlightened. And that is the way to self-enlightenment also. That is the way to self-realization also, and that is the way to salvation also. It is only through serving the masses that you can attain this. And everybody, whatever names I have spoken here, has done this only. हर व्यक्ति ने दरिद्र की सेवा की। स्वामी विवेकानंद से तो कोई पूछता था तुम्हारा धर्म क्या है, तो वो कहते थे दीन दुखियों की सेवा। तुम्हें शांति कब मिलेगी, तुम्हें मुक्ति कब मिलेगी? मुझे उस दिन मुक्ति मिलेगी जिस दिन इस देश का कोई कुत्ता भी भूखा नहीं रहेगा। ये स्वामी विवेकानंद। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सब यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ सेवा के कार्य कर कर जाए, और सेवा के कार्यों से व्यक्ति महान बन सकता है, अच्छा हर कोई बन सकता है। You can be good by your professional activities, but you can only become great if you are doing service in your profession. You see, education can make us professors, can make us good in some particular field, but at the same time, if we want to become great, it is only through service, and you have with you a great service, that is educating the children of this country, educating the youth of this country. That is your task, and that is the biggest service. Raja Ram Mohan Rai said that if we want कि इस देश से ये सारी चीजें दूर हो जाएं, तो उसका सबसे बड़ा माध्यम है शिक्षा। और इसीलिए उन्होंने वेदांत कॉलेज बनाया, उन्होंने एक ऐसी एकेडमी बनाई जिसमें ब्रिटिशर्स भी आकर पढ़ते थे, नॉट ओनली इंडियंस, इवन ब्रिटिशर्स आल्सो यूज्ड टू कम एंड लर्न वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। संस्कृत पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, उड़िया पढ़ते थे, बंगाली पढ़ते थे, जो ब्रिटिश के नॉन मिलिट्री लोग थे। You see, Britishers here had two segments, one military segment and one non-military segment. The non-military segment used to study about India, और इंडिया को जानने का सबसे बड़ा माध्यम क्या था? इंडिया की भाषा। तो राजा राममोहन राय ने जिस कॉलेज की स्थापना की, उससे न केवल भारतीयों ने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की, परंतु अंग्रेजों ने भी भारतीयता की शिक्षा प्राप्त की। ऐसा था राजा राममोहन राय का चरित्र। और आखिरकार राजा राममोहन राय ने क्या पाया? हो सकता है उस समय एक दो बिल ही पास हुए हों। If you go to England, I'll give you an example and explain this. If you go to England, वेस्टमिनिस्टर एबे में क्रिस्टोफर रेने की कब्र है, और उस कब्र पर लिखा है कि इस व्यक्ति ने, आई एम गिविंग द वर्जन इन हिंदी, इस व्यक्ति ने 90 साल तक लोगों की सेवा की। और इसके द्वारा रचित चीजों को आप अपने चारों तरफ देख सकते हो। यानी क्रिस्टोफर रेने वाज द आर्किटेक्ट ऑफ लंदन। All the buildings which you see in London have been designed, and this design has been executed by Christopher Wren. That means if you just look through London, there is a big झूला जहाँ पे लंदन आई बोलते हैं, तो आप उसके ऊपर जाओ तो you can have an overview of London. और वहां से आप लंदन को अगर निहारेंगे तो आप क्रिस्टोफर रेने को याद किए बिना रह नहीं सकते। तो जब आप एक व्यक्ति ने जो कार्य किया उसकी आभा को लंदन को देखकर
महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसी तरीके से राजा राममोहन राय ने जो कार्य किए उसको आज समाज के अंदर हम फील कर सकते हैं। आज यदि भारत में नारी का स्थान ऊंचा, देखो लोग कुछ भी कहते रहे कि इतनी घटनाएं हो रही हैं, इवन देन यू सी द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन दिस कंट्री इज बेटर एंड बेटर एंड बेटर। कहां लेडीज पर्दे में रहती थी, कहां आज लेडीज दे आर गोइंग डूइंग एवरीथिंग प्रैक्टिकली इन दिस कंट्री। कहां लड़कियों को घर से बाहर पढ़ने नहीं दिया जाना चाहता था, आज लड़कियां हर विषय में टॉपर। यू सी इफ यू लुक एट दिस, द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन इन दिस कंट्री फ्रॉम 18th century to 20th century, then only you can feel what राजा राममोहन राय had done। राजा राममोहन राय उस नींव के पत्थर है जिस पर आज हिंदुस्तान का मंदिर खड़ा है। मैंने सुना कि कोई व्यक्ति किसी मंदिर के आगे खड़ा होकर उसकी गुंबद को, उसके गुंबज को निहार रहा और नींव के पत्थर को आंसू आ रहे, क्योंकि हर कोई गुंबज को ही निहारता मंदिर। जबकि यदि अब अपनी व्यथा को नींव का पत्थर बाहर आकर कह नहीं सकता, यदि वो बाहर आकर कहे तो गुंबज धूल दूसरे टूटे। इसलिए वो बेचारा नीचे पड़ा, अपनी व्यथा को रोता रहता है कि कोई नींव को नहीं निहारता। और आज यदि हम राजा राममोहन राय को याद कर रहे हैं तो हम उस नींव के पत्थर को निहार रहे हैं जिस पर भारत का ये एक महान मंदिर खड़ा है। थैंक यू वेरी मच।